अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। जब कोई भी हम किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी इंटर्नशिप के लिए या यूजुअली किसी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज़ अ स्टूडेंट, तो जो सबसे पहली एक चीज़ डॉक्यूमेंट हमसे पूछी जाती है या हमसे मांगी जाती है वो ये कि आप अपनी जो रिज्यूमे है या जो अपनी सीवी है उसे सबमिट करें। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली जो रिज्यूमे है या सीवी है, पहली बात तो ये कि रिज्यूमे इटसेल्फ है क्या, और फिर ये कि रिज़्यूम अगर लिखना है तो उसमें यानी क्या चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर रिज़्यूमे की बात की जाए तो रिज़्यूमे मीन कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक्चुअली डिटेल प्रोवाइड करता है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था। मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रीवियसली आपने क्या चीज़ स्टडी की, और अगर आप किसी जॉब एक्सपीरियंस को रखते हैं तो पिछला आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा था। इन शॉर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट जो आपके वर्क एक्सपीरियंस को, आपके स्किल्स को, आपके प्रोफेशन को एक शॉर्ट सी समरी की फॉर्म में प्रेजेंट करता है उस पर्सन के सामने जिसने आपसे रिज्यूमे या सीवी की डिमांड की है। उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम रिज्यूम कहते हैं। तो ये तो बात होगी कि रिज्यूम है क्या, लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हम रिज्यूम तो लिखना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस रिज़्यूम के अंदर क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए या एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरी रिज़्यूम में होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग रिज़्यूम लिख सकूँ, जो मुझे बाकी कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करे। तो सबसे पहली बात तो ये कि रिज़्यूम लिखने से पहले आपने कोई ना कोई एक फ़ॉर्मेट चूज़ कर लेना है अपने रिज़्यूम का। यूजुअली हर एक रिज़्यूम जो लिखी जाती है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। हर एक पर्पस का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़, आपने अपनी रिज़्यूम का पहले जो फॉर्मेट है उसे चूज़ करना है। वन्स यू चूज़न योर रिज़्यूम फॉर्मेट, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने आप को लिमिट करना है। लिमिट मीन कि अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप रिज़्यूम किस पर्पस के लिए लिखने जा रहे हैं। क्या वो स्कॉलरशिप के लिए है? क्या वो इंटर्नशिप के लिए है? क्या किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए है? किसी जॉब के लिए है? तो इन सारी चीज़ों को अब आपने क्वेश्चन करना है और ख़ुद अब फाइंड आउट करना है कि मैं जो रिज़्यूम लिखना चाहता हूँ वो किस पर्पस के लिए है। और जब आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपने अपने उस पर्पस से रिलेटेड टैलेंट को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मेरा ऐसा क्या टैलेंट है एज़ अ स्टूडेंट जो उस स्कॉलरशिप के लिए मुझे एलिजिबल करेगा। इसी तरह मेरा ऐसा क्या टैलेंट है अगर मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो वो टैलेंट मुझे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल करेगा। तो ये अब आपने फाइंड आउट करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिज्यूम तो लिख लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रिज्यूम के स्टार्ट में क्या लिखना है, मिडल में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, और क्या चीज़ रिज्यूम में होनी चाहिए और क्या चीज़ रिज्यूम में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि रिज्यूम को हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। यानी एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसे वो बहुत स्टेटमेंट अच्छी लगे। उसे लगे कि हाँ, आप ही वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस पोज़ीशन, उस पोस्ट, उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़ी आई कैचिंग होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसा पहली स्टेटमेंट के अंदर लिख दें कि पढ़ने वाले को उस पहली स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो जाए कि मैं जिस पर्सन की सीवी पढ़ने जा रहा हूँ, वो कितना कैपेबल है और उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसे मीट कर सके। वंस यू हैव रिटन योर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि अपनी थोड़ी-सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है स्टार्टिंग के अंदर ही, उस ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद, कि आप हैं क्या? अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस चीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? प्रीवियसली आपने क्या किया? अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका एरिया ऑफ इंटर्नशिप या एक्सपर्टीज़ क्या है? आप स्पेसिफिक किस रिसर्च एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं? अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो उस जॉब के लिए उससे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है? क्या आपने उससे रिलेटेड पहले जॉब की भी है कि नहीं? तो इस तरह की कुछ चीज़ें अपने आप से रिलेटेड या अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो उनको अब आपने ऐड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जो जॉब के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा है, वो अपने रिज़्यूम में लिखना भूल जाता है। या अगर लिखता भी है तो कुछ इस तरह से लिख देता है कि पढ़ने वाले को लगता है कि शायद ये पर्सन जो है वो इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा है और शायद ये चीज़ें उस पर्सन में हों भी ना।
तो मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की। तो अब आपने जो अपने रिज़्यूमे के अंदर स्किल्स लिखने हैं, वो बड़े वाइज़ली चूज़ करके लिखने हैं। स्किल्स ऐसे लिखने हैं जो वाक़ई आप में हों। स्किल्स ऐसे नहीं लिख देने कि अगर मुझे थोड़ा बहुत काम भी आता है तो ठीक है, ये भी मेरा स्किल है, इसको भी लिख देता हूँ। हाँ, ये काम तो मैंने उस टाइम पर किया था, तो इट्स मीन इसकी भी थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो इसको भी अपने स्किल्स में लिख देता हूँ। बल्कि स्किल्स की जो लिस्ट है, वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो स्किल्स आपको वाक़ई आते हों। आप उन स्किल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रिप रखते हों। ऐसा स्किल जिसको आपने 1-2 बार कहीं न कहीं यूज़ किया था अपनी लाइफ़ के अंदर, उस स्किल को ऐड नहीं करना, बल्कि ऐसा स्किल जो आपकी लाइफ़ का हिस्सा है और जिसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट और किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस स्कॉलरशिप के अंदर जो स्किल्स आपने मेंशन करने हैं, कोशिश करनी है वो स्किल आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड हों। इसी तरह अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कोशिश करना है उस टाइम पर जो स्किल्स मेंशन करने हैं, वो आपके एरिया ऑफ जो रिसर्च है, जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपको ग्रिप हासिल है, उसको मेंशन करना है। इसी तरह अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने उन स्किल्स को मेंशन करना है जो आपने कभी प्रीवियस जॉब के अंदर किए हों, किसी ड्यूरेशन के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए, और आपको उन स्किल्स के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रिप या नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी ऐसा स्किल जो आपने कुछ टाइम के लिए किया है, उसे कभी भी रिज़्यूमे के अंदर मेंशन नहीं करना, क्योंकि इन केस अगर वो आपसे पूछ लें कि स्किल है क्या? क्या आप इसे कर सकते हैं? तो बजाए इसके कि उस टाइम पर आपका एक बैड इंप्रेशन पड़े कि आपने तो वहाँ पर जो स्किल्स मेंशन किए हैं वो आपके अंदर नहीं है, तो कोशिश करनी है कि सिर्फ़ उन्हीं स्किल्स को मेंशन करें कि जो आपके अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप ग्रिप रखते हैं, ताकि एक अच्छी रिज़्यूम हो और आपकी एक अच्छी प्रोफ़ाइल उनके सामने हो। फिर जो स्किल्स आप लिख लेंगे रिगार्डिंग योर स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप, रिगार्डिंग योर जॉब कि मुझे ये स्किल्स आते हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तब कौन से स्किल आते हैं, अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तब कौन से स्किल आते हैं, इसी तरह अगर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो कौन से स्किल्स आते हैं। तो अब सारे स्किल्स को मेंशन करने के बाद आपने कुछ ऐसे स्किल्स को हाईलाइट करना है और उन्हें ये बताना है कि ये कुछ स्किल्स हैं जिनके ऊपर मुझे ज़्यादा ग्रिप है या मैं ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता हूँ इन स्किल्स के अंदर। तो इससे होगा क्या कि बाकी जो स्किल्स हैं वो शायद वो इग्नोर कर दें या उनसे आपसे पूछा ना जाए, लेकिन जो हाइलाइटेड स्किल्स आपके होंगे, तो वो हाइलाइट आपने इसीलिए किए क्योंकि आपको उसके अंदर महारत हासिल है, तो फिर वो क्वेश्चन भी ज़्यादातर उन्हीं हाइलाइटेड स्किल से पूछेंगे और आप इज़ीली फिर उस क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँगे। अगर आप एक जॉब के लिए रिज़्यूम लिख रहे हैं, तो मस्ट है कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। अगर तो आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो शायद वर्क एक्सपीरियंस मैटर ना करे, लेकिन अगर आप कोई एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस केस में जो आपकी प्रीवियस जॉब है उसके वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करें। वर्क एक्सपीरियंस में आपने सिंपली ये लिखना है कि उस जॉब को आपने कितने टाइम पीरियड के लिए किया, कब से कब किया, आपकी जॉब का एरिया क्या था, सब्जेक्ट क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड वो जॉब थी। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपकी जॉब का, वो किस तरह से हेल्प आउट करेगा आपकी इस न्यू जॉब के अंदर। लेकिन अगर स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप की बात की जाए, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो ज़रूर होगा। तो उसके अंदर आपने अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करना है। आपने ये बताना है कि अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए जा रहा हूँ, तो प्रीवियस जो मेरा एकेडमेटिक रिकॉर्ड है उससे मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या मैं पोजीशन होल्डर था, कुछ मैंने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, उन अचीवमेंट्स को मेंशन करें आप। और इसी के साथ-साथ क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो वाक़ई आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर रही है, उसको आपने इस एजुकेशन एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन करना है। कोशिश करनी है कभी भी जब आप रिज़्यूम लिख रहे हों या सीवी लिख रहे हों रिगार्डिंग योर स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप, रिगार्डिंग योर जॉब, हमेशा अपनी अच्छी बातें नहीं लिखनी कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी आता है। तो वो जो एक बंदा सीवी या एक रिज़्यूम पढ़ रहा होता है आपकी, उससे भी ये नॉलेज होता है कि क्या एक बंदा सच बोल रहा है या नहीं। तो कोशिश करनी है कि अपनी अच्छी बातें तो लिखें, लेकिन एक सीवी के अंदर एक अच्छी इमेज डालने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ज़रूर लिखें। आप ये ज़रूर बताएँ कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ-साथ आप ये ज़रूर मेंशन करें कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर आप थोड़े वीक हैं और उनको इम्प्रूव करने चाहते हैं। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनके ऊपर आप इन फ्यूचर में काम करना चाहते हैं और अपने आप को एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न देखना चाहते हैं। तो जब कभी एक पर्सन अपनी रिज़्यूम के अंदर या सीवी में अपनी वीकनेस को मेंशन करता है, तो इट्स मीन कि वो बंदा बहुत ओपन है, और एक ओपन पर्सन ऐसा होता है कि जिससे लोग ज़्यादा
रखना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर जॉब, रिगार्डिंग द इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप, व्हाटएवर द सिनेरियो इन व्हिच यू आर अप्लाइंग। तो अगर आप एक अपनी वीकनेस को मेंशन करेंगे, ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारी ही वीकनेस को मेंशन कर दें, लेकिन ऐसी वीकनेस जो वाक़ई आपको लगे कि हाँ, मुझे ये इम्प्रूव करनी चाहिए, या ये जो अपॉर्च्युनिटी है इंटर्नशिप की या जॉब की या स्कॉलरशिप की, ये मुझे हेल्प आउट कर सकती है उन एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, तो उनको आपने ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपके पास कुछ सर्टिफ़िकेशन है प्रीवियस एकेडमेटिक रिकॉर्ड की, उसमें कुछ यानी अचीवमेंट की सर्टिफ़िकेशन हो सकती हैं। इसी तरह इंटर्नशिप की कोई आप प्रीवियसली आपने की हो, उसकी कुछ सर्टिफ़िकेशन हो सकती है कि इस स्टूडेंट ने, इस पर्सन ने इस ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर इंटर्नशिप की है, इस कंपनी के अंदर। इसी तरह अगर आपने कहीं जॉब की है, तो उसका भी कुछ ना कुछ आपके पास सर्टिफ़िकेशन होंगी कि ये पर्सन हमें सर्व करता रहा है इतने टाइम पीरियड के लिए, उस ड्यूरेशन के दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान इस पर्सन की ये अचीवमेंट रही हैं। तो कोशिश करनी है कि जब आप रिज़्यूम लिख रहे हो तो अपनी सर्टिफ़िकेशंस को भी मेंशन करें। सर्टिफ़िकेशन एक्चुअली आपकी प्रोफ़ाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर एक पर्सन सर्टिफ़िकेशन को ऐड करे और एक पर्सन सर्टिफ़िकेशन को ऐड ना करे, तो इन दोनों की रिज़्यूम और सीवी के अंदर बहुत क्लियर डिफ़रेंस होता है। जब आप सर्टिफ़िकेशन को ऐड करते हैं तो कोशिश करनी है उन्हीं सर्टिफ़िकेशन को ऐड करना है जो वाक़ई आपके पास हों, क्योंकि इन केस अगर वो जिसने सीवी आपकी पढ़ी या रिज़्यूम आपकी पढ़ी और वो अगर आपसे कहता है कि इन सर्टिफ़िकेशन को हमें प्रोवाइड करें, यानी उन सर्टिफ़िकेट्स को हमें प्रोवाइड करें जो आपने मेंशन किए हैं, तो आपके पास उनका ऑथेंटिक सोर्स होना ज़रूरी है। सर्टिफ़िकेशन से एक्चुअली होता ये है कि आपको दूसरे कैंडिडेट की निस्बत थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है। आप दूसरों से ज़्यादा डिफ़रेंशिएट हो पाते हैं। सर्टिफ़िकेशन आपके टैलेंट को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को और आपके स्किल सेट को अच्छी तरह से इलैबोरेट करते हैं और ये वाक़ई ये बताते हैं कि हाँ, ये बंदा वाक़ई ही इस चीज़ के लिए एलिजिबल या कैपेबल भी है या नहीं। तो एट लास्ट जब कोई भी आप अपनी रिज़्यूम और सीवी लिख लें, तो कोशिश करनी है कि उस सीवी और रिज़्यूम को प्रूफ रीड करें। कभी भी अपना जो फर्स्ट वर्ज़न है रिज़्यूम और सीवी का, उसे सबमिट मत करवाएँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। तो उन्हें बारी-बारी करेक्ट करने की कोशिश करें थ्रू प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रूफ रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाक़ई ही मेरी जो एक रिज़्यूम है, वो सीवी है, वो स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उस रिज़्यूम और सीवी में से एलिमिनेट करनी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें जो मैं फ़र्दर ऐड कर सकता हूँ। कौन-सी ऐसे स्किल सेट्स हैं जिनको मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लिख दिया और कौन से स्किल सेट हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को आप प्रूफ रीड के थ्रू चेकआउट करें और 2 से 3 बार अपनी सीवी और अपने रिज़्यूम को प्रूफ रीड ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं और आप किस तरह से एक अच्छी रिज़्यूम और सीवी लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने रिज़्यूम और सीवी किस तरह से लिखनी है। तीनों का फॉर्मेट अलग-अलग होगा, लेकिन तीनों का जो एक मेन कोर फंडामेंटल एलिमेंट है, वो यही है कि आपने चीज़ें किस तरह से मेंशन करनी है। जिस तरह से मैंने चीज़ें बताई, इसी तरह ही कुछ चीज़ें इन तीनों फॉर्मेट के अंदर यूज़ होंगी, रिगार्डिंग योर स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप और रिगार्डिंग योर जॉब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि मैं क्लियर कर पाया कि एक अच्छी और एक परफेक्ट रिज़्यूम किस तरह से लिख सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।